25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को भारतीय जनता पार्टी ने काले दिवस की संज्ञा देते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया तथा आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के संस्मरण सुने तथा उन्हें सम्मानित भी किया। भाजपा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, मुख्य वक्ता कुंदन सिंह परिहार, ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू आदि ने तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा लगाए गए आपातकाल को काले अध्याय की संज्ञा देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र का गला घोंटने वाला दिन था। आपातकाल के दौरान जेल गए आचार्य बसंत वल्लभ पांडे को सम्मानित करते हुए उनके संस्मरण सुने गए। कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा के महामंत्री आदर्श कठायत ने किया। 25 जून 1975 को जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे आरएसएस में उन दिनों जनसंघ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद बनी, तो उनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। केवल इसी संगठन पर नहीं लगाया, उन्होंने जितने भी पेपर थे, जितने भी समाचार पत्र थे, सारे उसमें इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल एकदम कोई किसी की कोई समाचार, किसी का कोई आर्टिकल नहीं दे सकता था उसमें। उन्होंने इस टाइप से पूरे देश में सारे लोगों को वो कर दिया, अरेस्ट कर दिया। और हम लोगों को 1975 को हम स्कूल से आकर के घर में रात को बैठे थे, पता तो लग गया था हमारे साथ के सारे लोगों को, उस लोगों को पता लग गया था। वो लोग कोई कहीं फरार हो गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो मैं बागेश्वर में मैं था, एक हमारे पूर्णचंद शर्मा जी थे प्रधानाचार्य, हम 2 लोग वहाँ बचे हुए थे। मैं संघ कार्यालय में रहता था, तो मेरे को पकड़ करके उसमें तत्कालीन एसडीएम जो थे चंदन राम, नए एसडीएम आए थे उन दिनों बागेश्वर जनपद में, बागेश्वर तहसील हुआ करता था। तो एक तहसील में एक तहसीलदार और एक एसडीएम 2 लोग थे। वो रात को उन्होंने आकर के हमारे उसमें छापा मारा और पुलिस वालों को लेकर के आ गए। और उन्होंने जब तत्कालीन उसमें हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी हुआ करते थे। उनका आदेश था कि आरएसएस में प्रतिबंध लगा दो और यहाँ यूपी में भी जितने लोग आरएसएस के जो हेडक्वार्टर हैं या सरस्वती शिशु मंदिर के जो अध्यापक हैं, आचार्य लोग हैं, उनको सबको अरेस्ट कर दो। तो हमको उन्होंने ये वहीं से बिना हमारे कोई चार्जशीट बनाए हुए सीधे लाए और हमारे कमरे से हमको उठा करके ठग ठुका करके हमको बहला फुसला के अभी आपको छोड़ देंगे, आप थाने चलिए। इस तरह से हमको थाने ले आए। थाने में लाने के बाद इन लोगों ने हमको, पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया। हम 27 महीने रहे लगभग जेल में, और बीच में हम लोगों को ये लोग वो करते थे, छोड़ देते थे वहाँ से। वहाँ जाने के लिए जजी उन दिनों नैनीताल में हुआ करती थी, तो जजी में हम जाने के लिए नैनीताल जाते थे। वहाँ पर खाली एक उनके सामने पेश होना पड़ता था जज के साथ। ये कार्यक्रम काला दिवस के नाम से माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको काला दिवस मान रखा है, क्योंकि हमारे साथ के हम ही नहीं थे, आरएसएस के सारे हमारे जितने भी प्रांत प्रचारक थे, क्षेत्र प्रचारक थे, सारे लोगों को बड़ी भयंकर तरीके से प्रताड़ित किया इन लोगों को। ऐसा करके उन लोगों ने उनके साथ वो किया, वो सारे लोग अंदर हो गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित काला दिवस कार्यक्रम था। उसमें 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा दिया गया था। उसके उपलक्ष्य में ही आज भारतीय जनता पार्टी उस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रही है। उस दिन 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अब्दुल्ला अहमद के द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया था। उसमें जो आपातकाल घोषित हुआ था, उसमें देश को एक विवादात्मक अलोकतांत्रिक दिन था और वह हमारे देश के लिए एक काला
दिन था, उस दिन हमारे देश में जो आपातकाल लगाने के कारण हमारे देश के निर्दोष लोगों को जेल डाल दिया गया था और आरएसएस के लोगों को, संगठन के लोगों को, सब लोगों को, बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया था। और रेडियो में, अखबार में बैन लगा दिया गया था। उसमें जब बोलने का अधिकार था तो केवल देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को था अधिकार। जब रेडियो में आवाज़ आती थी केवल उनकी आवाज़ आती थी और लोकतंत्र में मौलिक अधिकारों का उस दिन हनन हुआ था और पूरा देश आज काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। उस समय जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके द्वारा बिना कारण के अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की थी, जिसमें हमारे पूरे देश में आम नागरिक को, जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन पर अत्याचार किया। जो राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रीय सेवक के नाम पर कार्य करते थे संघ आरएसएस, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको जेलों में ठोक दिया गया और यातना दी गई। तो उसी के सापेक्ष में आज पूरे भारतवर्ष में एक काला दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त हमारी भी एक गोष्ठी है जिसमें हमारे बीच में हम उन लोगों के विचार यहाँ पर रखे गए, उन लोगों द्वारा जिन्होंने वो यातनाएं सही। इसमें हमने भी उनको, जो लोग उस समय यातनाएं जिन लोगों ने सही, उनको सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया और उनके विचार भी सुने गए। जब हमने उनके विचार सुने और विचार रखते रखते वो लोग आज भी इतने दहशत में हैं कि उनके आंसू आ जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने इतिहास को जानना है। हमारे इतिहास से पता चलता है कि कांग्रेस के जो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा कैसी मतलब जनता पर यातनाएं और जनता पर अत्याचार किया था। इसी के विरोध के लिए हमने ये काला दिवस के रूप में गोष्ठी की है। भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के वासियों का इस लोकतंत्र में अगाध विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठाएं हैं। और जो आज ही के दिन दुर्भाग्य से 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री देश की थी, उन्होंने इस देश पर एक आपातकाल थोप दिया और उसके विरोध में आज हम इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि उससे बहुत सारे देशवासियों को अनेक कष्ट उठाने पड़े, अनेक लोगों को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, अनेक संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए हम इन सब कार्यों को देखते हुए इसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जनपद बागेश्वर में भी हम लोग इस दिवस को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।